अब भाई सीमा भगौड़ी का केस अब चालू है और हो रहा है। आप चिंता मत करो, बिल्कुल चालू है। हमारे गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने बिल्कुल कोर्ट से पूरी इंफॉर्मेशन मांगी है और थाने से भी मांगी है। तो आप चिंता मत करो, दिल थाम के बैठो, किसी की भी बातों का यकीन ना करें। चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर दी गई है। अगर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है तो अब गवाही पे केस चालू हो गया है और मजा आ जाएगा अब केस में। बिल्कुल मोमिन मलिक सर भी काफी दिन से सोच भी रहे थे कि भाई चार्जशीट पेश हो तभी गवाही चालू होगी। चार्जशीट पेश होती है तभी आप गवाही चालू होती है। चार्जशीट पेश होने के बाद केस चार्ज पर लगता है। चार्ज पर लगने दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको बताता हुआ चलो, जो पाकिस्तानी सीमा हैदर हमारे देश के अंदर तकरीबन 2.5 सालों से रह रही थी और उसको ये लग रहा था कि मुझे इस भारत देश की नागरिकता मिल जाएंगी और मैं इसी भारत देश के अंदर हमेशा हमेशा रहूंगी। लेकिन दोस्तों ये इसकी गलत सोच है। इसको इस भारत देश की नागरिकता कभी नहीं मिल सकती है। ये भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने वाली है। क्योंकि अब हमारे देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने कोर्ट से इस सीमा हैदर केस के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी है। और साथ साथ दोस्तों पुलिस थाने से भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीमा हैदर केस के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी है। तो दोस्तों हमारी भारत की हिंदू शैनी सुनीता गुजरी जी ने सीमा हैदर केस के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट दी है, जो आप लोगों को मैं सुनीता गुजरी जी का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर। को बताया था अब भाई सीमा भगौड़ी का केस अब चालू है और हो रहा है। आप चिंता मत करो, बिल्कुल चालू है। हमारे गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने बिल्कुल कोर्ट से पूरी इंफॉर्मेशन मांगी है और थाने से भी मांगी है। तो आप चिंता मत करो, दिल थाम के बैठो, किसी की भी बातों का यकीन ना करें। आप कहोगे भाई सुनीता गुजरी को कैसे इन बातों का पता है? मुझे सारा पता है भाई। पता क्यों नहीं है? भारत में नहीं रहती हूँ। मुझे भारत में रहती हूँ तो मेरे को सारी बातों का पता है और नॉलेज होनी भी चाहिए। बिल्कुल टेंशन ना लें। सीमा हैदर का केस कोर्ट में अब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ तक कि मैंने सुना है, पक्का नहीं कह सकती, चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर दी गई है। अगर चार्जशीट पेश कर दी गई है तो अब गवाही पे केस चालू हो गया है और मजा आ जाएगा अब केस में। बिल्कुल मोमिन मलिक सर भी काफी दिन से सोच भी रहे थे कि भाई चार्जशीट पेश हो तभी गवाही चालू होगी। क्योंकि चार्जशीट पेश होती है तभी आप गवाही चालू होती है। चार्जशीट पेश होने के बाद केस चार्ज पर लगता है। चार्ज पर लगने के बाद गवाही चालू होती है, गवाहों को बुलाया जाता है। तो वही हाल सीमा हैदर का है। अब आपसे मैं एक बात करती हूँ, क्या सीमा हैदर को हमारे कोर्ट ने इतनी खुली छूट दे रखी है कि सीमा हैदर हमारे पूरे भारत की लोकेशन पाकिस्तान तक पहुंचाती है। सीमा हैदर वीडियो बनाती है। अब सीमा हैदर बाहर घूमने भी जाती है, सुबह के टाइम वॉकिंग पे जाती है और पूरी वीडियो बनाते हुए जाती है और वीडियो बनाते हुए ही आती है। गांव में लोग पर्दा करते हैं, औरतें बड़ी पर्दा करती हैं। रऊपुरा गांव एक गांव है, बिल्कुल देहाती गांव, कोई इतना बड़ा शहर नहीं है। वहां पर बिल्कुल एकदम दिल्ली बनाया जाए उसको या कुछ और शहरों का नाम दिया जाए। गांव है, गांव तो भाई गांव ही होता है। सभी औरतें वहां पर्दा कर कर भी रहती हैं। सीमा हैदर खुले मुंह रहती है, उसको शर्म वरम तो है ही नहीं। खैर शर्म हो तो खुले मुंह ना रहे वो। सीमा हैदर बिल्कुल पर्दा नहीं करती है और वीडियो बनाती है और लोकेशन, बाकायदा लोकेशन दिखाती है। अब ये देखो लोकेशन, ये हमारा रऊपुरा है। अब मैं रऊपुरा के यहाँ पर हूँ। हमारे घर के लिए कौन सा रास्ता जाता है? अब एक बार बताइए, मैं चौराही होकर पूरी वीडियो बनाऊं और मैं ये बोलूं जी मैं भी यहाँ खड़ी हुई हूँ और मेरे घर के लिए रास्ता ये जाता है, ये मेरा घर है, फलाना मेरा ये है, ढिकड़ा मेरा ये घर है, तो हर आदमी पहचान लेता है। ऐसी बात नहीं है। जो नजदीक का होता है वो भी पहचान लेगा, दूर का भी लोकेशन लेके उसी रास्ते को बिल्कुल आराम से जा सकता है।
जिस रास्ते पे सीमा हैदर अपना घर की लोकेशन दिखाती है, सीमा हैदर प्रयागराज गई। प्रयागराज किसके इजाजत से गई? क्या हमारे कोर्ट से ऑर्डर लिए? सबकी आंखों में धूल झोंक के प्रयागराज पहुंची। भाई कहां कहां सीमा हैदर नहीं जा रही है, यानी कि वृंदावन जा रही है, ठाकुर जी के यहाँ पर हर जगह सीमा हैदर जा रही है। पूरे भारत में सीमा हैदर घूम रही है। आखिर किसकी इजाजत से? एक चीज और बता देती हूं मैं, आप देखो बादल बाबू कोर्ट में हैं। कभी बादल बाबू के पास फोन देखा? कभी बादल बाबू घूमता देखा? और आपको एक खुशखबरी बता देती हूँ, बादल बाबू की बहुत जल्दी रिहाई होने वाली है और बादल बाबू बहुत जल्दी पाकिस्तान से डिपोर्ट होने वाला है भारत में। सबसे बढ़िया खबर है ये भाई, बहुत अच्छी खबर है। किसी माँ का लाल उसको मिल जाएगा, बस ये बात है। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान की सरकार का काम और भारत का काम। भारत के कानून में 2.5 साल से हो गए, 2.5 साल हो गए सीमा हैदर को, अभी तक कुछ नहीं हुआ, यानी कि चार्जशीट तक पेश नहीं हुई। बादल बाबू का केस इतना आगे पहुंच चुका है, बादल बाबू की अब स्थिति डिपोर्ट होने की है। अब बादल बाबू को जमानत हो जाएगी बहुत जल्दी और बादल बाबू डिपोर्ट होने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन सीमा हैदर केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर आदमी जानना चाहता है। पूरे वर्ल्ड के बहन भाई जानना चाहते हैं। हर आदमी ये सोच रहा है कि भाई सीमा हैदर केस में क्या हो रहा है, क्योंकि सब कोई जानना चाहता है भाई। हर कोई आवाज उठा रहा है, बड़े दिल से सब कोई आवाज उठा रहे हैं। जितना सीमा हैदर केस में लोग आवाज उठा रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। 2 साल हो गए भाई, 2 साल हो गए लोगों को गला फाड़ते। 2 साल से लोग बराबर गाली खा रहे हैं, उधर से भी गाली, इधर से भी गाली, दोनों तरफ से गाली खा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ, दिल थाम के बैठो, दिल थाम के। बहुत जल्दी सीमा हैदर जेल जाने वाली है, बहुत जल्दी, क्योंकि सीमा हैदर ने इतने सारे कानून तोड़ दिए, इतने सारे कानून तोड़ दिए। लोगों की नजरों में, अदालत की नजरों में धूल झोंक रही है, बराबर धूल झोंक रही है। तो हमारा कानून, हमारा न्यायालय इतना भी पागल नहीं है जो सीमा हैदर को इतना खुल्लम खुल्ला छोड़ देगा। क्योंकि सीमा हैदर के एक मकान रऊपुरा के अंदर बन रहा है, कोठी बन रही है रऊपुरा के अंदर, और एक मकान ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो ग्रेटर नोएडा के अंदर फ्लैट है वो ऊपर है, और फ्लैट किसी ने गिफ्ट किया है सीमा हैदर को। यहाँ तक कि सुनिए, मैंने गाड़ी भी गिफ्ट की है। सीमा हैदर को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, ये मत सोचना गिफ्ट नहीं मिलते, यानी कि गोल्ड भी गिफ्ट मिलते हैं उसको, गोल्ड गिफ्ट मिलते हैं, कपड़े पहनने गिफ्ट मिलते हैं, गाड़ियां गिफ्ट मिलती हैं, जमीन गिफ्ट मिलती है, पैसा मिलता है। इतना पैसा यूट्यूब पर है, आप मकान भी बना लोगे, प्लॉट भी ले लोगे और कोठी बंगला सब खड़ी कर दोगे। हम भी यूट्यूब पर हैं, हमें तो इतना पैसा नहीं मिलता, ना हमें मिला अभी तक, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन सीमा हैदर पे पैसा है, क्योंकि उसकी बहुत फंडिंग आती है, उसकी बहुत बड़े बड़े लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ दिन में सीमा हैदर आपको नजर आएगी। आप क्या सोच रहे हो? सीमा हैदर ने पाकिस्तान में बात की एक वकील से, वो वकील आएगा जहां सीमा हैदर जिस रास्ते को आई है उसी रास्ते कर आएगा नेपाल सीमा हैदर जाएगी। जब सीमा हैदर आ जा सकती है नेपाल के रास्ते, धोती कुर्ता वाला रास्ता है, तो क्यों नहीं सीमा हैदर जा सकती? वहां पर सीमा हैदर देगी उस वकील को पावर टॉनिक, जैसे कि मोमिन मलिक सर को दे रखी है गुलाम हैदर ने। गुलाम हैदर के नाम से डलेगा केस, गुलाम हैदर जाएगा अंदर जेल। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर गुलाम हैदर ने अपने साली अंदर नहीं करवाई तो गुलाम बहुत जल्दी जेल जाने वाला है। ये बात भी ध्यान रख लेना। अब ये औरत चाहती है गुलाम हैदर जेल जाए, बच्चों की आवाज जो उठती है, जो मेरे बहन भाई बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि अगर गुलाम हैदर ही नहीं रहेगा तो भाई आवाज कौन उठाएगा? ये बात है ना, गुलाम हैदर नहीं रहेगा तो आवाज कौन उठाएगा? अब हम लोग भी यही कहेंगे, भाई अगर देखो पिता जेल में तो माँ बच्चों को कौन संभालेगा? अगर गुलाम हैदर जेल जाता है तो सीमा हैदर जेल नहीं जाएगी, क्योंकि ये कहेंगे भैया पिता तो पहले जेल में है, इन बच्चों को कौन देखेगा, इन बच्चों को कौन संभालेगा? न्यायालय से ये कहा जाएगा बच्चों का कोई नहीं है, क्योंकि बच्चों का पिता जेल में है। बच्चों को किसके पास भेजेगी? भाई एक माँ है, माँ के पास बच्चे रहेंगे, सुरक्षित हैं। किसी के पास कहाँ बच्चे जाएंगे? तो बच्चे कभी भी पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होंगे अगर गुलाम हैदर पाकिस्तान की जेल चला जाता है तो। और ये होके रहेगा,
गुलाम हैदर अगर पाकिस्तान की जेल में जाता है तो सीमा हैदर कभी भी जेल नहीं जाएगी, कभी भी बच्चे पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होंगे। ये सारी चाल एपी सिंह चल रहा है। अब बच्चों को किसी भी तरह से गुलाम हैदर को अंदर करा और बच्चे डिपोर्ट नहीं होंगे और तू भी जेल नहीं जाएगी, क्योंकि ये कहा जाएगा अब भैया जब आप पिता तो पहली जेल में, आपने देखा सऊदी अरब में गुलाम हैदर था, जमानत मिल गई। अगर काश गुलाम हैदर पाकिस्तान में होता तो सीमा हैदर को जमानत नहीं मिलती। अगर शुरू में ही वकील किया जाता बिल्कुल भी नहीं मिलती, 1% भी नहीं मिलती। सीमा हैदर ने बच्चों का फायदा उठाकर 3 दिन के अंदर जमानत ले ली, क्योंकि ये कहा गया कि भाई पिता तो सऊदी अरब में है, बच्चों को कोई देखने भाल करने वाला कोई है नहीं, अजी एक माई है, बच्चे परदेश में किसके पास रहेंगे। इस चीज का सीमा हैदर ने फायदा उठाया और सीमा हैदर उस चीज का फायदा उठाती रही। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, सुनीता जी ने इस वीडियो में सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी दी है। सीमा हैदर अब जेल के अंदर जाएगी दोस्तों, इसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, अब ये किसी कीमत पर नहीं बच सकती। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।